स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप क्या चीज होती है? टेलीस्कोप हमारे क्या है कि टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। यानी कि टेलीस्कोप क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को। किसको यूज करके? लेंसेज को यूज करके या फिर मिरर्स को यूज करके हम कर सकते हैं। अ टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंस। एक टेलीस्कोप है जो क्या यूज करती है? दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं इसके। इसका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। यानी कि ऐसी टेलीस्कोप जो दो कन्वर्जिंग लेंसेज को यूज करती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। अब ये क्या होता है? हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज। यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वो क्या करती है? एक वर्चुअल इमेज को क्रिएट करती है दैट इज इन्वर्टेड, जो होती है इन्वर्टेड, उल्टी होती है, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की निस्बत उल्टी होती है। तो ये हमारे पास आ गई इसके टेलीस्कोप की तो कुछ इंफॉर्मेशन आ गई हैं कि वर्किंग एंड मैग्निफिकेशन आ गई है। सबसे पहले हम इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला कर देखते हैं कि क्या चीजें हमारे पास है। एम हमारे पास है एफ ओ ओवर एफ ई। एफ ओ क्या है? हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई है, हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी वर्किंग को डिस्कस करने के लिए हम रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब भी क्या आती है कि रे डायग्राम में कि जब रेज आ रही हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजर रही हैं तो वो एक जगह पे कन्वर्ज हो रही हैं, जहां पे हमारे पास फर्स्ट इमेज बन रही है जो कि हमारे पास क्या है? I1 है। वो हमारे पास किनके दरमियान में जो इमेज बन रही है? वो ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में और आई पीस के दरमियान में एक इमेज बन रही है। दरमियान में रेज क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, जो कि I1 है हमारे पास। वो एफ ओ पॉइंट पे है जो कि हमारे पास आई पीस है। अब वो जो इमेज है हमारे पास इन दोनों लेंसेज के दरमियान में I1 वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है, जो कि किसके किसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है? वो आई पीस जो लेंस होता है हमारे पास, आई पीस का जो लेंस है हमारे पास उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है कि हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि वहां पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। फिर हम क्या देखते हैं कि वो रेज क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां पे जाके कन्वर्ज होने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट होकर हम क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मालूम हो रहा है कि दो जब ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बड़ा है, और क्या है? वर्चुअल है, और क्या है? इन्वर्टेड होता है हमारे पास। तो इस तरह हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसकी क्या वर्किंग को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रो ये टेलीस्कोप क्या हो रही है? टेलीस्कोप वर्क कर रही है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ combination of lenses is equal to the product of the magnification of each lenses। यानी कि जो मैग्निफिकेशन होती है दो लेंसेज की, जो कि किसके इक्वल होती है? लेंसेज की कॉम्बिनेशन की, उसके प्रोडक्ट की, मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट की क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि दो लेंसेज ले लिए हैं हम, कौन कौन से? एक ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, एक आई पीस वाला आ गया हमारे पास लेंस। अब इन दोनों की मैग्निफिकेशन होगी तो इसकी हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? उसकी मैग्निफिकेशन हो जाएगी। किसकी? टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन हो जाएगी। दोनों लेंसेज की क्या आ जाएगी? कंबाइंड मैग्निफिकेशन होगी हमारे पास थी। तो इस तरह ये हमारे पास टेलीस्कोप वर्क करती है, जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जाती है। तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।